students. I hope you all are fine. Today I am teaching you chapter number 1 of geography, that is resources and their kinds. हम इस पार्ट में resources और उनके kinds के बारे में पढ़ेंगे. First we are talking about resources. Resources means any material which can be transformed in such a way that it becomes more valuable and useful can be called a resource. It means ऐसे मटेरियल जिनको हम किसी नए वे में नए तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकें और वो हमारे लिए पहले से ज़्यादा वैल्यू रखते हों और यूजफुल हो जाएं, ऐसे थिंग्स को हम रिसोर्सेस कहते हैं. फर्स्ट इज रिसोर्सेस कैन बी रिगार्डेड एज. अब रिसोर्सेस को किस रूप में हम मानेंगे? पहला है उसमें फर्स्ट इज इट शुड बी पॉसिबल टू यूज. सबसे पहली कंडीशन क्या होगी कि हमारे लिए जो भी रिसोर्सेस हैं हम उन्हें आसानी से यूज कर सकें. सेकेंड वन इज इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू न्यू वन. हम हमारे रिसोर्सेस को नए रिसोर्सेस के रूप में ट्रांसफॉर्म कर सकें, ये भी कंडीशन उनके लिए होती है. थर्ड वन इज इकोनॉमिक कॉस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग अ मटेरियल इनटू अ सोर्स कैन बी वर्कड आउट. अब जो रिसोर्सेस हम बना रहे हैं, जिनका हम उपयोग कर रहे हैं, वो सभी रिसोर्सेस की इकोनॉमिक वैल्यू भी होनी चाहिए ताकि हम उन मटेरियल्स को लेकर आगे वर्कड आउट कर सकें, आगे काम कर सकें. फोर्थ वन इज टेक्नोलॉजी शुड बी अवेलेबल टू मेक द रिसोर्सेस यूजफुल. टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जिससे हम उन रिसोर्सेस को आसानी से यूज करने के रूप में बना सके, उन्हें उनका प्रोडक्शन कर सके. Natural resources are considered as the gifts of nature. Any resource that is used by man to fulfill his various needs and desirable desires is valuable. All the living things such as human beings, animals and plants constitute the biosphere on the earth, and they all share the natural endowment of resources. Soil, land, water, minerals, wildlife, power fall under the category of natural resources. All these are the gifts of nature. In the development of man, these resources have played a vital role. All the developments made by man are possibly the results of the use of the natural resources. Resources have an economic value. Each resource has its own value. For provisions of road, electricity, etc. are all closely linked to economic value. Now we are talking about natural resources are considered as the gifts of nature. Any resource that is used by man to fulfill his various needs and desire is valuable. It means nature ऐसा गिफ्ट है जिसने हमें बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज दिए हैं जिनका हम यूज करके हमारी लाइफ को बहुत अच्छे से रन कर सकते हैं. All the living things such as human beings, animals and plants constitute the biosphere on the earth and they all share the natural endowment of resources. हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ये सभी मिलकर बायोस्फीयर बनाते हैं अर्थ पर और ये सभी के द्वारा नेचुरल रिसोर्सेज को इस अर्थ पर शेयर किया जाता है, उन्हें बांटा जाता है. मैन इज इंटेलिजेंट ऑफ ऑल द लिविंग थिंग्स. हमने जैसा कि देखा कि ह्यूमन बीइंग क्या है, मैन क्या है, सभी लिविंग बीइंग्स में से सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है. फॉर दिस रीजन मैन इज नोन एज द वाइसेस्ट ऑफ ऑल द लिविंग बीइंग्स एंड एक्सप्लॉइटेड द नेचर टू हिज बेस्ट. इसके द्वारा ये देखते हैं हम कि मैन ने, क्योंकि वाइसेस्ट होने के कारण लिविंग बीइंग्स को नेचर को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया. इवन वी आर यूजिंग सॉइल, लैंड, वाटर, मिनरल्स, वाइल्ड लाइफ, पावर फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. हम सभी देखते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज का हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, जैसे कि सॉइल, लैंड, वाटर, मिनरल्स, वाइल्ड लाइफ. ऑल द डेवलपमेंट्स मेड बाय मैन आर पॉसिबली द रिजल्ट ऑफ द यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज. जितने भी हमारे द्वारा काम किए गए हैं उसी के कारण संभव हो पाया है कि हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं. नाउ द नेचुरल रिसोर्सेज आर वैल्यूएबल. Resources have an economic value. For provisions of road, electricity, etc. are all closely linked to economic
वैल्यू। अगर हम देखें रिसोर्सेज की अपनी एक इकोनॉमिक वैल्यू है, जैसे कि हम देखें कि रोड, इलेक्ट्रिसिटी, ये सभी हम इकोनॉमिक वैल्यू को ऐड करने में ये सभी हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ नेशनल पार्क, फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आर इश्यूज विच हैव एन एथिकल वैल्यू। अगर हम देखें तो हमारे द्वारा नेशनल पार्क का प्रिजर्व किया जा रहा है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज को यूज़ किया जा रहा है, हम इन सभी का यूज़ ज़्यादा समय तक कर सकें, इसके लिए बहुत सारी चीज़ों का ध्यान में रखा जा रहा है, इसलिए हमारे लिए इक्वल वैल्यू रखते हैं। इट इज़ एन इशू लिंक टू मोरल वैल्यूज, ह्यूमन बिहेवियर एंड कंडक्ट, इसलिए हमारे नैतिक मूल्यों से रिलेटेड हैं ये सभी चीज़ें। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। Classification of resources. Classification of resources in this category A is on the basis of source of origin. It means कहाँ से उन resources का उद्गम हुआ है, वो कहाँ से originate हुए हैं। First one is biotic और organic resources. Biotic और organic resources. Biotic resources are also known as organic resources. It means हम biotic resources को organic resources भी कहते हैं। All those resources which are obtained from the living organisms such as plants and animals are known as biotic resources. It means जो भी resources हमें plants या animals से मिलते हैं उन सभी resources को हम biotic resources बोलते हैं। Next is abiotic resources. Abiotic resources is it means inorganic resources. हम abiotic को inorganic resources भी बोलते हैं। Abiotic resources are those resources which are obtained from non-living things. It means ये कहाँ से मिलते हैं हमें, नॉन लिविंग थिंग्स से। दे आर जनरली फाउंड विद द अर्थ क्रस्ट, ये हमेशा ज़्यादातर अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। ऑल द मिनरल्स लाइक गोल्ड, कॉपर, आयरन एक्सेट्रा आर एबायोटिक रिसोर्सेज। तो एबायोटिक रिसोर्सेज के उदाहरण क्या क्या हैं? गोल्ड, कॉपर, आयरन, ये सभी उसके एग्जाम्पल्स हैं। सेकेंड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी। रिन्यूएबिलिटी इसमें है फर्स्ट टाइप रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज मीन्स दोज रिसोर्सेज विच आर यूज्ड ईयर्स आफ्टर ईयर्स आर नोन एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम सालों से यूज करते आ रहे हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल्स ऑफ इट आर एयर, वाटर, सॉइल, प्लांट्स, फॉरेस्ट एक्सेट्रा, ये सभी रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल्स हैं। सेकेंड है हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑन द अदर हैंड देयर आर सम रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी रिन्यूड। ऐसे कुछ रिसोर्सेज जिन्हें हम फिर से नया नहीं कर सकते, उन्हें फिर से नहीं बना सकते, दीज रिसोर्सेज आर नोन एज नॉन रिन्यूएबल और एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज को हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं या एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज बोलते हैं। इनके उदाहरण हैं जैसे कि हम मिनरल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, ये सभी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जिन्हें बनने में सालों लग जाते हैं। अगर हमें उनको यूज़ करना है तो उनको बनने में बहुत हजारों साल लग जाते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज।